पेज नंबर 17 खोलना है। पाठ है हमारा व्याकरण पाठ 4। पाठ का नाम है संध्या। क्या नाम है पाठ का? संध्या। और पेज आपका है 17, पेज नंबर 17। यस बेटा, पेज नंबर 17 ओपन करो। पेज नंबर 17 सभी बच्चे ओपन करेंगे। पाठ 4 में पेज नंबर 17 आपको खोलना है। व्याकरण की बुक में पेज नंबर 17 यानी कि पाठ नंबर 4 ओपन करेंगे सभी। ओपन करके यस लिखो मैम को। ओपन हो गई सबकी बुक के? ओपन करेंगे बेटा। ओपन कर लिया सभी बच्चों ने? हो गया ओपन? यस, स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको संज्ञा के बारे में कुछ बता रही हूँ। संज्ञा कहते किसको है? संज्ञा किसी भी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु यानी कि चीज का नाम, किसी आदमी का नाम, किसी फूल का नाम, किसी का भी नाम, उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संज्ञा। संज्ञा को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना इंग्लिश की ग्रामर में भी, नाउन, है ना? तो संज्ञा को क्या कहते हैं? नाउन। तो अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको अपनी बुक में फिंगर रखनी है, साथ साथ मैं समझाती जाऊंगी आपको। आज हम सिर्फ लेसन रीड करेंगे। ओके बेटा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। हम आज लेसन रीड करेंगे। अब आपकी बुक में ध्यान होना चाहिए। नाउ स्टॉप द टाइपिंग बेटा। टाइपिंग स्टॉप करेंगे, अब बुक में ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों? पिछली कक्षा में हमने अनेक प्रकार के नामों को जाना। आप जानते हैं कि सभी तरह के नामों को संज्ञा कहते हैं। अभी बताया था ना मैंने, सभी तरह के नामों को संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना? क्या कह रही है मैम? सभी तरह के नामों को संज्ञा कहते हैं। ये नाम किसी के भी हो सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि, अब संज्ञा की परिभाषा एक बार मैं लिख रही हूँ, इसको लिख के छोड़ दूंगी। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसको लिख के छोड़ रही हूँ, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, अब मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है? ये नाम किसी के भी हो सकते हैं, सभी तरह के नामों को संज्ञा कहती है। ये नाम किसी के भी हो सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति मीन्स किसी आदमी का, किसी का भी नाम, वस्तु मीन्स किसी चीज का नाम, स्थान यानी कि किसी भी जगह का नाम, भाव यानी कि किसी तरह का भाव होता है जो आपके मन में भाव, जैसे बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, छोटा बड़ा, ये सब क्या होते हैं? भाव। तो इनके नाम, इन सबको क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा। क्या कहा जाता है इनको? संज्ञा। ओके, अब आपको अब आगे चलते हम नीचे आ जाएंगे अभी, ठीक है? अब सब बच्चे नीचे देखेंगे। आपके ऊपर पास एक बुक में पिक्चर बना हुआ है, नीचे बने हुए चित्र को देखिए, उसमें ध्यान से देखिए। उसमें एक बच्चा है, उसमें दिया, उसका नाम दिया, मैं नाम बता रही हूँ, ठीक है? चित्र में बनी हर चीज को ध्यान से देखिए। मनीष, उसकी माँ, दादी जी, ये सब क्या हो गया बेटा? वस्तुओं के, सॉरी, व्यक्तियों के नाम, ठीक है ना? क्या है? मनीष है उसका नाम, उसकी दादी है, उसकी माँ है, ये सभी क्या है? व्यक्तियों के नाम। किसके नाम है ये? व्यक्तियों के नाम। किसके नाम है? व्यक्तियों, ठीक है? फिर है उस चित्र में और देखो चीज, अब देखते हैं, ये हो गया व्यक्तियों के नाम, ठीक है ना? ये व्यक्ति के नाम आ गए। अब है सोफा, टीवी, मेज,
एसी, ये सब है वस्तुओं के नाम। किसके नाम है? वस्तुओं के नाम। किसके नाम है ये? वस्तुओं के नाम। फर्श, कमरा, बैठक, ये सब है स्थानों के नाम। किसके नाम है? स्थान के नाम, यानी कि जगह के नाम। फिर है बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये सब है भावों के नाम। क्या क्या किसके नाम है? भावों के नाम। तो एक पिक्चर देकर उसमें आपको सारी चीज समझाने की कोशिश की गई है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लो। चित्र में बनी हर चीज को ध्यान से देखिए। मनीष, उसकी माँ, दादी जी, ये व्यक्तियों के नाम है। फिर सोफा, टीवी, मेज, एसी, ये वस्तुओं के नाम है। फर्श, कमरा, बैठक, ये स्थानों के नाम है, यानी कि जगहों के नाम। अलग अलग पार्ट बना देते हैं, उनके नाम होते हैं ना सब जगहों के। तो ये क्या है? जगहों के नाम, यानी कि स्थानों के नाम। फिर बुढ़ापा, जवानी, बचपन, खुशी, और भी हो सकता है मिठास, इस तरह ये सब चीजें होती हैं। ये सब है भावों के नाम। किसके नाम है? भावों के नाम। अब आगे आएंगे हम संज्ञा के भेद। किसके भेद? संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद है बताओ? संज्ञा के 3 भेद है। मैं ये भी बना रही हूँ आपको। संज्ञा के कितने भेद है? 3 भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के भेद, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ सिंपल बस। संज्ञा के भेद, भेद यानी कि प्रकार। कितने भेद हैं? 3 भेद। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, और तीसरा है भाववाचक। ये संज्ञा के 3 भेद है। कौन कौन से भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, है ना? फिर से रिपीट करियो। संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यहाँ तक समझ आ गया? अब इनके बारे में, संज्ञा के भेदों के बारे में जानेंगे। नाउ ओपन योर नेक्स्ट पेज। आपका बुक में से नेक्स्ट पेज खोलेंगे, पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 ओपन करेंगे सभी। अब सबसे पहले दिया है व्यक्तिवाचक, ठीक है ना? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किस किस के नाम दिए देखो। अब्दुल कलाम, माधुरी दीक्षित, कुतुब मीनार, पीवी सिंधु, ताजमहल, विराट कोहली। ऊपर के सभी चित्र किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान का बोध करा रहे हैं, है ना? ये अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। जो ये भी सभी चित्र है जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, अब्दुल कलाम, माधुरी दीक्षित, कुतुब मीनार, पीवी सिंधु, ताजमहल, विराट कोहली। अब देखो, इनमें से ये सभी क्या है ना, किसी विशेष स्थान या विशेष व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, इसलिए इनको सबको क्या कहेंगे? जातिवाचक, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? अध्यापिका, गाय, बाजार, गायिका, बढ़ई, नाई। नेक्स्ट पेज में देखोगे, ऊपर के चित्रों में सभी व्यक्ति, स्थान या वस्तु जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ये सभी शब्द के कैसे है बेटा? जातिवाचक संज्ञा शब्द है, क्योंकि उनमें से उनकी पूरी पूरी जाति का बोध होता है। बोध मीन्स पता चलता है। बोध मीन्स क्या होता है? पता चलता है। उनकी पूरी पूरी जाति का पता चलता है। जैसे अध्यापिका, अध्यापिका होती है ना, टीचर होती है, बहुत सारी टीचर होती है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा शब्द हो गया। गाय, कोई भी गाय हो सकती है, जैसे अध्यापिका भी कोई भी हो सकती है, इस तरह से गाय भी कोई भी हो सकती है। एक गाय प्रॉपर गाय तो नहीं है ना। तो उसमें जैसे आपने व्यक्तिवाचक में देखा, उसमें विशेष व्यक्ति होती है ना, स्पेशल नाम है अलग से, तो उससे उनकी पहचान होती है। इसमें क्या गाय लिखोगे, अध्यापिका लिखोगे, तो कोई भी गाय हो सकती है, कोई भी अध्यापिका हो सकती है। जैसे बाजार, किसी भी बाजार में आप जा सकते हैं, कोई भी बाजार हो सकता है। गायिका, सिंगर, कोई भी सिंगर हो सकती है, गायिका हो सकती है। बढ़ई, कोई भी बढ़ई हो सकता है। नाई, कोई भी नाई हो सकता है। इनसे इनकी जाति का पता चलता है, इसलिए इनकी पूरी पूरी जाति का बोध होता है।
इसलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे अध्यापिका, नाई, बढ़ई कहने से सभी अध्यापक का कार्य करने वाले, सभी बाल काटने वाले, सभी बढ़ई का काम करने वाले लोगों का पता चलता है ना। अध्यापिका तो बहुत सारी अध्यापिका, और कोई भी अध्यापिका हो सकती है पढ़ाने वाली। नाई है, कोई भी नाई हो सकता है बाल काटने वाला। बढ़ई, कोई भी बढ़ई हो सकता है काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला। फिर क्या कहा है कि गाय, कोई भी गाय हो सकती है। तो इस तरह से इन शब्दों से इनकी पूरी पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। इस प्रकार ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अतः जो संज्ञा शब्द अपनी पूरी पूरी जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। इनकी सबकी अलग अलग डेफिनेशन होगी, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लिखवाऊंगी, अभी आपको समझा रही हूँ बस। ठीक है, फिर से इसको एक बार रिपीट करिए। ऊपर के चित्रों में व्यक्ति, स्थान, वस्तु जातिवाचक संज्ञा शब्द है क्योंकि इनसे उनकी पूरी पूरी जाति का बोध होता है। जैसे अध्यापिका, नाई, बढ़ई कहने से सभी अध्यापक के कार्य करने वाले होते हैं, या फिर नाई से सभी बाल काटने वाले, या बढ़ई से सभी काम करने वाले लोगों का पता चलता है। इस प्रकार ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अतः जो संज्ञा शब्द अपनी पूरी पूरी जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। अब है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक। अमीरी, गरीबी, बचपन, हरियाली, मित्रता, बुढ़ापा, ये सब क्या है बेटा? भाववाचक। क्या है? भाववाचक। ऊपर के चित्रों में वे सभी भाव दिखाई दे रहे हैं जो हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, यानी कि पैदा होते हैं, जो हमारे मन में पैदा होते हैं, जिन्हें हम अनुभव करते हैं, जैसे अमीरी, गरीबी, बचपन, बुढ़ापा, मित्रता, हरियाली। इस प्रकार ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। अतः जिस संज्ञा शब्द से हमें भावों का पता चलता है वे भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जैसे भाववाचक संज्ञा में अमीरी, गरीबी, बचपन, हरियाली, मित्रता, बुढ़ापा, ऊपर के चित्रों में दिखाई देने वाले सभी शब्द भाववाचक ये सभी भाव दिखाई दे रहे हैं जो हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं, जैसे अमीरी, गरीबी, मित्रता, बचपन, बुढ़ापा, हरियाली आदि। इस प्रकार ये भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। अतः इसकी क्या परिभाषा लिख सकते हैं? जिस संज्ञा शब्द से हमें भावों का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। इसे बोल रही हूँ, जिन संज्ञा शब्दों से हमें भावों का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा शब्द कहती हैं। एक बार पूरा लेसन एक बार रिपीट कर रही हूँ, उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको कराती हूँ। वापिस खोल लो भाई, लेसन स्टार्टिंग से फिर से एक बार पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आज आपने क्या पढ़ा है? संज्ञा किसे कहती है, संज्ञा के कितने भेद हैं, उनके भेदों के बारे में, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। नाउ ओपन अगेन पेज नंबर 17, ओपन कर लो। ओपन कर लिया बेटा? अगेन ओपन कर लिया? कर दो स्टार्ट। फिर से मैं रीड कर रही हूँ, एक बार लेसन को एक बार देख लेगी। पिछली कक्षा में हमने अनेक प्रकार के नामों को जाना। आप जानते हैं कि सभी तरह के नामों को संज्ञा कहते हैं। सबसे पहली चीज, सभी तरह के नामों को संज्ञा कहती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। सभी तरह के नामों को संज्ञा कहती हैं। ये नाम किसी के भी हो सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के
नाम को संज्ञा कहते हैं। आई विल रिपीट अगेन, फिर से रिपीट कर रही हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नीचे बने चित्र को देखिए। अब चित्र को देख के सारी चीजें समझाई गई है इसमें। चित्र में बनी हर चीज को ध्यान से देखिए। आप पाएंगे कि मनीष, उसकी माँ, उसकी दादी जी, ये सभी व्यक्तियों के नाम है। मनीष, उसकी दादी, उसकी माँ, ये सभी व्यक्तियों के नाम है। फिर सोफा, टीवी, मेज, एसी, ये सभी वस्तुओं के नाम है। फर्श, कमरा, बैठक, ये सभी स्थानों के नाम है। अलग अलग डिवाइड कर दिया ना उसमें, कौन कौन सी संज्ञा सबका है, कैसे है, कौन से वस्तु है, कौन सा व्यक्ति है, कौन सा भाव है ना, कौन सा स्थान है। बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये सभी भावों के नाम है। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 3 हो गए ना। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक, है ना। ये सभी ये संज्ञा के भेद है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ओके, अब नेक्स्ट पेज पर आ जाओ फिर से। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब्दुल कलाम, माधुरी दीक्षित, कुतुब मीनार, पीवी सिंधु, ताजमहल, विराट कोहली, ये ऊपर के सभी चित्रों में किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान आदि का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, संज्ञा शब्द हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ। ऊपर के सभी, यानी कि जो आपकी बुक में चित्र बने हुए हैं, ये सभी शब्द, ये सभी चित्र किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। 2, हम आगे चलते हैं। अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। सेकंड पर क्या है? दूसरा नंबर पर जातिवाचक संज्ञा। अध्यापिका, गाय, बाजार, गायिका, बढ़ई, नाई। ऊपर के सभी चित्रों में व्यक्ति, स्थान या ऊपर के सभी चित्रों में व्यक्ति, स्थान या वस्तु जातिवाचक संज्ञा शब्द है, क्योंकि इनसे उनकी पूरी पूरी जाति का बोध होता है। जैसे अध्यापिका, नाई, बढ़ई कहने से सभी अध्यापक का कार्य करने वाले, सभी बाल काटने वाले, सभी बढ़ई का काम करने वाले लोगों का पता चलता है। इस प्रकार ये जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। अतः जो संज्ञा शब्द अपनी पूरी पूरी जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। इसको मैं एक बार फिर से पढ़ रही हूँ। ऊपर के चित्रों में सभी व्यक्ति, स्थान या वस्तु जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि इनसे उनकी पूरी पूरी जाति का बोध होता है। जैसे अध्यापिका, नाई, बढ़ई कहने से सभी अध्यापक का काम करने वाले, सभी बाल काटने वाले, सभी बढ़ई का काम करने वाले लोगों का पता चलता है। इस प्रकार ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अतः जो संज्ञा शब्द अपनी पूरी पूरी जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। नंबर 3 भाववाचक। भाववाचक संज्ञा, अमीरी, गरीबी, बचपन, हरियाली, मित्रता, बुढ़ापा। ऊपर के चित्रों में ये सभी वो सभी भाव दिखाई दे रहे हैं जो हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम अनुभव करते हैं। जैसे अमीरी, गरीबी, बचपन, बुढ़ापा, मित्रता, हरियाली। इस प्रकार ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। अतः जिन संज्ञा शब्दों से हमें भावों का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। ये हमारा आज का लेसन एक कंप्लीट हो गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको लिखवा रही हूँ। एक्सरसाइजेस कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।
सभी तरह के नामों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, पहला लर्निंग पॉइंट क्या आपका याद रखने योग्य है ना, जो आपको ध्यान रहनी चाहिए चीजें। सभी तरह के नामों को संज्ञा कहते हैं। दूसरा, संज्ञा के तीन भेद हैं। संज्ञा के ठीक है, संज्ञा के तीन भेद है। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैं इसके बारे में बता रही हूँ। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, पशु पक्षी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति, स्थान, पशु पक्षी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। एक बार मैं तीनों रिपीट कर रही हूँ, फिर फोर्थ पर चलते हैं नेक्स्ट इस तरफ। इसके बाद कराऊंगी जातिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना, एक बार इनको देखिए। सभी तरह के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया है। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, पशु पक्षी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, पशु पक्षी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इनको देखो, फिर नेक्स्ट पर चलते। जातिवाचक संज्ञा शब्द। कर दो ना इसको, नेक्स्ट वीडियो लिख लेते, फिर टाइम हो जाएगा नहीं। अब है जातिवाचक संज्ञा, फोर्थ। जातिवाचक संज्ञा क्या है? किसी प्राणी, वस्तु या स्थान वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाला नाम।
नाम वाले नाम को वाला नाम बस इतना लिखते हैं ना। क्या लिखा है? किसी प्राणी वस्तु या स्थान की पूरी जाति को बोध कराने वाला नाम क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा शब्द। अब एक रह गया, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी आपको। टाइम ओवर हो गया है, एक बार मैं इसी को रिपीट कर देती हूँ। जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाला नाम। ठीक है, तो आप सबको आज कुछ भी लिखने का वर्क नहीं है आपका। आपको सभी बच्चों को अपनी बुक से पेज नंबर 17 से आपको ये लेसन पढ़ना है। ओके, सभी बच्चे लेसन पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी एक्सरसाइज जो आपका रिटर्न वर्क का वो कराऊंगी। ओके बेटा, धन्यवाद।